शिनचैन और भूतिया घर। शिनचैन, उसके दोस्त और परिवार एक छोटे से गांव में छुट्टियां बिताने गए। गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर घर था। उसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वह भूतिया है, लेकिन शिनचैन की जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि उसने ठान लिया कि वह उस घर को जरूर देखेगा। पहला दिन पहली रात को ही शिनचैन ने अपने दोस्तों काजामा, नेनी, मासाओ और बो के साथ उस भूतिया घर में जाने की योजना बनाई। रात का समय था और गांव के चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। शिनचैन और उसके दोस्त हाथों में टॉर्च लेकर भूतिया घर की ओर बढ़े। घर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। शिनचैन ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत मजेदार होगा, क्या तुम लोग डर गए? काजामा ने कहा, नहीं, हमें डर नहीं लग रहा है। जब वे घर के अंदर गए तो दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो गए। मासाओ घबरा गया और बो ने रोना शुरू कर दिया। शिनचैन ने उन्हें शांत किया और कहा, यह सब सिर्फ हवा का असर है, चलो अंदर चलते हैं। दूसरा दिन अंदर की दीवारें टूटी फूटी और फर्श पर धूल भरी हुई थी। चारों तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। शिनचैन ने अपने दोस्तों को चुपचाप रहने के लिए कहा और वे घर का निरीक्षण करने लगे। तभी उन्हें एक कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। काजामा ने कहा, शिनचैन, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन शिनचैन ने उसे मना कर दिया और कहा, चलो देखते हैं कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। वे धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। शिनचैन ने हंसते हुए कहा, देखो, यहाँ तो कोई नहीं है, ये सब हमारी कल्पना है। तीसरे दिन गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शिनचैन और उसके दोस्तों को उस घर से दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, उस घर में 7 साल पहले एक परिवार रहता था। एक दिन अचानक सभी लोग गायब हो गए और तभी से वह घर भूतिया माना जाने लगा। जो भी उस घर में गया वह कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर मासाओ और बो ने घर जाने से मना कर दिया, लेकिन शिनचैन ने उन्हें किसी तरह मना लिया। उस रात वे फिर से उस घर में गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, शिनचैन ने देखा कि फर्श पर एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। उसने किताब उठाई और उसे खोलते ही घर की लाइट्स चमकने लगी और एक जोरदार आवाज गूंज उठी, मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। चौथा दिन अचानक शिनचैन और उसके दोस्तों को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे संदेश थे, यहाँ से चले जाओ। काजामा ने कहा, शिनचैन, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे और वे किसी भी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। घर के अंदर की सभी चीजें अपने आप हिलने लगी और वे सब बुरी तरह डर गए। शिनचैन ने अपने दोस्तों को शांत करते हुए कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये सब हमें डराने के लिए किया जा रहा है, हमें धैर्य रखना होगा। पांचवें दिन शिनचैन और उसके दोस्तों ने उस किताब को फिर से खोलने की योजना बनाई ताकि वे ये समझ सकें कि आखिर इसमें क्या लिखा है। जैसे ही उन्होंने किताब को खोला, किताब से एक तेज रोशनी निकली और वे सभी बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे एक अजीब और डरावने जंगल में थे, जहां चारों तरफ केवल अंधकार था। वहां उन्हें पुरानी और टूटी फूटी हवेली दिखाई।